दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आमिल झाड़ फूंक करने वाला आपके दुखों का इलाज जिन्नात के जरिए करने का वादा करे, तो क्या वाकई वो जिन्नात मदद करते हैं या फिर वो खुद आपकी तकदीर का सबसे खतरनाक जिन्न बन जाता है? ये कहानी है एक नकली आमिल शमसुद्दीन की, जो खुदा के नाम पर गुनाह बेचता था, और एक निडर लड़की जहरा की, जिसने उसके अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। आखिर क्या हुआ उस रात जब जहरा उसके हुजरे में दाखिल हुई और शमसुद्दीन का अमल खुद उसके अंजाम में बदल गया? आइए सुनते हैं एक सच्ची सनसनीखेज और सबका आमोज दास्तान, सिर्फ और सिर्फ केटी स्टोरीज वॉइस पर। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां अंधेरे सिर्फ रात के नहीं, लोगों के दिलों में भी बसे हुए थे। ये वही गांव था जहां हर दुख, हर बीमारी और हर बदकिस्मती का इलाज सिर्फ एक नाम से जुड़ा समझा जाता था, शमसुद्दीन अमिल। रेगजार के बीचों बीच, जहां दूर तक कोई पेड़ तक नजर नहीं आता, वहां एक पुरानी मस्जिद के पीछे एक छोटा सा हजरा था। इसी हजरे में शमसुद्दीन रहता था। दाढ़ी में सफेदी, आंखों में लाल चमक और होंठों पर हमेशा कुछ ऐसे अल्फाज जो आम आदमी समझ ही नहीं सकता था। लोग कहते थे कि शमसुद्दीन को जिन ताबे हैं कि वह सिर्फ एक तावीज फूंक कर इंसान की नसीब बदल देता है। कोई बच्चा बीमार पड़ जाए, कोई औरत बेऔलाद हो या किसी की फसल पर आफत आ जाए, लोग सीधे उसी के हजरे का रुख करते और शमसुद्दीन हर आने वाले से यही कहता, मसला बड़ा है मगर फिक्र ना करो, मेरे जिन मदद करेंगे। फिर वह एक पर्ची निकालता, उस पर अरबी के कुछ अल्फाज लिखता और साथ कहता, यह खून से लिखवाना होगा, तभी असर करेगा। लोग सादे थे, गरीब भी और खौफजदा भी। कोई सवाल नहीं करता था, बस झुककर उसके पैरों चूम लेते। लेकिन दोस्तों, हर अंधेरे के पीछे एक कहानी छिपी होती है, और इस अंधेरे में रोशनी बनकर आई एक लड़की, जहरा। जहरा शहर से आई हुई एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। वह गांव में औरतों के लिए एक छोटा स्कूल खोलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, लोगों ने उसे रोका। बीबी, रात के बाद बाहर मत निकलना, यहां जिन आते हैं, शमसुद्दीन ने बताया है। जहरा मुस्कुरा दी। जिन्हों पर यकीन नहीं था उसे, लेकिन वह जानती थी कि अक्सर जिन इंसानों के भेस में होते हैं। एक दिन वह मस्जिद के पीछे वाले रास्ते से गुजरी, जहां कुछ औरतें कतार में खड़ी थीं, सबके हाथ में पैसे, कुछ दूध, कुछ लाल कपड़ा। जहरा ने पूछा, ये सब क्या है? एक बूढ़ी औरत बोली, बीबी, अमिल साहब के हुक्म से तावीज दिलवाने आए हैं, बेटी का नसीब खुल जाएगा, जिनकी रुकावट है ना। जहरा के दिल में एक चुभन सी हुई। उसने फैसला किया, उस अमिल का चेहरा बेनकाब करेगी। रात के वक्त जहरा ने दूर से हजरा देखा। शमसुद्दीन अंदर बैठा कुछ पढ़ रहा था। चिराग की रोशनी में दीवारों पर अजीब साए बन रहे थे। वह खुद से बड़बड़ा रहा था, ये सब मुझसे बच नहीं सकते। जिन्हों का नाम लेकर जो दौलत मिले, वही असली करामत है। जहरा का शक यकीन में बदल गया। यह अमिल नहीं, धोखेबाज है। अगली सुबह वह एक पर्दादार औरत बनकर उसके पास गई। चेहरे पर नकाब, आवाज में काम। हुजूरत, मेरा शौहर मुझसे नाराज है, घर छोड़कर चला गया, वापस आ जाए, बस इतनी दुआ है। शमसुद्दीन ने गहरी नजर से उसे देखा, फिर बोला, मसला मोहब्बत का है, जिन के जरिए बंधन तोड़ना होगा। तुम्हें रात को अकेला मेरे पास आना होगा, तब जिन काबू में आएंगे। जहरा ने दिल में कहा, यही मौका है। रात हुई, चांदनी फैली हुई थी, मगर माहौल में एक अजीब सा खौफ। जहरा ने रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने दुपट्टे के अंदर छिपा रखी थी। जब वह हजरे में दाखिल हुई तो शमसुद्दीन ने चिराग बुझा दिया। अब सिर्फ एक हल्की सी रोशनी जली थी। बेटी, डरो नहीं, ये सब रूहानी अमल है, तुम्हें बस आंखें बंद करनी है। जहरा ने सिर हिलाया। शमसुद्दीन धीरे धीरे करीब आया और अपना हाथ उसके सिर पर रखने ही वाला था कि जहरा ने एकदम आंखें खोल दी और बोली, यह कैसा अमल है जिसमें पर्दा उठाना पड़ता है? शमसुद्दीन चौंक गया। तो कौन है? जहरा ने नकाब हटाया। मेरा नाम जहरा है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट के साथ सोशल यूनिट में हूं। आज तुम्हारा जिन नहीं, तुम्हारा अपराध काबू में आएगा। शमसुद्दीन के चेहरे पर रंग उड़ गए। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, मगर बाहर पहले से कैमरा टीम और 2 कांस्टेबल खड़े थे। पुलिस स्टेशन में शमसुद्दीन के सामने फाइल रखी गई। जहरा ने पुरसुकून लहजे में कहा, बोल, ये नाम किस किस के हैं? ये औरतें कहां गईं? शमसुद्दीन खामोश रहा।
बस उसकी आंखों में वही लाल रोशनी थी, जैसे अभी भी कोई जिन उसके अंदर से घूर रहा हो। एक कांस्टेबल गुस्से में आकर बोला, साहिबा, इसके तो जिन्नात भी कांप जाए। जहरा ने नरमी से कहा, नहीं, ये जिन्नात नहीं, ये इंसान का लालच है, जो जिन से ज्यादा खतरनाक होता है। जब तफ्तीश शुरू हुई तो एक एक राज खुलता गया। शमसुद्दीन ने बताया कि उसने 20 साल पहले मौलवी दर्रानी नाम के एक शख्स के साथ मिलकर ऐसा जाली सिस्टम बनाया था जिसमें जिन्नात की रसाई का ढोंग रचाया गया था। मौलवी दर्रानी खुद एक भागता हुआ जादूगर था, जिसने उसे सिखाया कि कैसे लोगों के डर को दौलत में बदला जाता है। लोग जिनसे नहीं, अपनी बदकिस्मती से डरते हैं। मौलवी दर्रानी कहा करता था, बस उन्हें यकीन दिलाओ कि उनके दुख का इलाज तेरे पास है, बाकी काम उनका डर खुद कर देगा। वक्त गुजरता गया और शमसुद्दीन ने वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया। वह औरतों से कहता, तुम्हारा शौहर तुमसे दूर है, किसी ने बंदिश कर रखी है, या तुम्हारे बच्चे बीमार हैं, उन पर साया है। फिर वह अमल के बहाने उनसे पैसे लेता, कभी उनके घर का पता पूछकर वहां जाकर कोई चीज दफना देता, ताकि बाद में खुद ही उसे निकाल कर करामत दिखाए। कुछ औरतों ने उसे खुदाई बंदा समझ लिया, कुछ ने डर के मारे जुबान नहीं खोली, और यूं गुनाह के अंधेरे में ईमान का लिबास ओढ़कर वो बरसों तक बचता रहा। जहरा उन फाइलों को देखती गई और हर नाम के पीछे छिपी एक कहानी खुलती गई। किसी की बहन लापता हुई, किसी की इज्जत लूटी, किसी की जान गई, और सब एक ही शख्स के हाथों, शमसुद्दीन आमिल। लेकिन जहरा को एहसास था कि अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि गांव के कई लोग आज भी उस आमिल के हक में थे। उनका यकीन टूटने वाला नहीं था। यही यकीन उसका सबसे बड़ा जिन था। एक शाम जहरा गांव के चौक पर खड़ी थी। कुछ मर्द उसके पास आए और बोले, बीबी, आप शहर की हैं, आप नहीं जानती, शमसुद्दीन बुजुर्ग था, उसके जिन काम करते थे। ये सब आपकी साजिश है। जहरा ने गहरी सांस ली। अगर वो बुजुर्ग था तो वो औरतों के कपड़े अपने हजरे में क्यों रखता था? जिन्हों को कपड़े चाहिए या ईमान? लोग चुप हो गए, लेकिन आंखों में अब भी शक बाकी था। जहरा जानती थी कि सच दिखाने के लिए सिर्फ कानून नहीं, सबूत की आंच चाहिए। चुनांचे उसने फैसला किया कि वो उस हजरे में दोबारा जाएगी और हर वो राज सामने लाएगी जो शमसुद्दीन ने छिपा रखा है। पुलिस के साथ वो रात को वहां पहुंची। चिराग बुझ चुके थे, मगर दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने थे, काले धब्बे, खून जैसे, और एक पुरानी लकड़ी की अलमारी जिस पर ताला लगा था। जब ताला तोड़ा गया तो अंदर से ऐसी चीजें निकली कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। छोटे बच्चे के जूते, औरतों के बालों की लटें और स्याही में डूबी तावीजों के पुलिंदे। जहरा ने एक तावीज उठाया। उस पर लिखा था, जिसके दिल में डर हो वो मेरा गुलाम है। कहानी यहां से एक नया मोड़ लेती है। शमसुद्दीन तो पकड़ा गया, मगर उसके पीछे जो असली हाथ था वह अब भी आजाद घूम रहा था। वही शख्स जिसने जिन्नात के कारोबार की बुनियाद रखी थी, मौलवी दर्रानी, जो अब खुद को पीर नूरी बाबा के नाम से मशहूर कर चुका था। शहर के बीचों बीच एक शानदार दरगाह के अंदाज पर बने मजार नुमा कॉम्प्लेक्स में ये नूरी बाबा अपने मुरीदों से घिरा रहता। महंगी गाड़ियां, लाइट्स, बैनर और दीगों की खुशबू, और लोगों के चेहरों पर उम्मीद के साए। कोई रोजगार के लिए आया था, कोई औलाद के लिए, और कोई अपने मरे हुए दिल के सुकून के लिए। मगर इन सब के दुखों का सौदा पीर नूरी बाबा के नजराने के बॉक्स में जा रहा था। जहरा ने जब पहली बार नूरी बाबा का बोर्ड देखा, जिन्नात की मदद से किस्मत बदलने वाले बाबा, तो उसके कदम रुक गए। दिल में एक ही ख्याल आया, यही वो है जो शमसुद्दीन के पीछे था। पुलिस के कुछ अफसरान ने कहा, मैडम, ये बंदा आम नहीं, इसके बड़े ताल्लुकात हैं, वजीर लोग इसके मुरिद हैं। जहरा ने मुस्कुराकर कहा, जो अंधेरों में पलता है उसे रोशनी से डरना ही चाहिए, चाहे वो वजीर का पीर हो या जिन्नात का सौदागर, अंजाम एक ही होता है। अगले हफ्ते जहरा ने अपना नया भेष बनाया। इस बार वो हाजन खदीजा के नाम से एक बेवा औरत बनकर नूरी बाबा के दरबार पहुंची। सर पर सफेद दुपट्टा, आंखों में आंसू और होठों पर एक जुमला, बाबा, मेरे बेटे पर जिन चढ़ गया है। नूरी बाबा ने गहरी नजर डाली, चेहरे पर नूरानी दाढ़ी, मगर निगाहों में लालच की चमक। उसके करीब दो खादिम खड़े थे, जिनके हाथों में मोबाइल फोन और हिसाब की डायरियां थीं। बीबी, पहले अपना नाम लिखवाओ,
फिर नजराना दो, तब देखेंगे जिन का हाल क्या है। जहरा ने जेब से कुछ नोट निकाले। नूरी बाबा ने तस्बीह घुमाते हुए कहा, यह रकम छोटी है, जिन बड़े हैं, तुम्हें खास अमल कराना होगा। रात के पिछले पहर जहरा ने सर झुकाकर कहा, जी बाबा, आप हुक्म करें। रात के वक्त जब दरगाह खाली हो गई, जहरा को अंदर वाले हजरे में बुलाया गया। दीवारों पर हरी लाइटें, धुएं की खुशबू और एक बड़ी कुर्सी जिस पर नूरी बाबा बैठा था। उसके सामने काला कपड़ा बिछा हुआ था और उस पर कुछ अजीब निशान बने थे। बीबी, यहां बैठ जाओ, बाबा ने कहा। आंखें बंद कर लो, जिनका असर संगीन है। तुम्हें थोड़ा लर्जा महसूस होगा, मगर डरना नहीं। जहरा ने आंखें बंद कर ली, लेकिन दिल में एक सुकून था, क्योंकि दो कोनों में छिपे हुए दो खुफिया कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े, फिर आहिस्ता से बोला, जिन कहता है औरत को पाक होना चाहिए, कपड़े बदलो, तभी अमल मुकम्मल होगा। जहरा ने फौरन आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब बेवा खदीजा नहीं, ऑफिसर जहरा की सख्ती थी। यही तुम्हारा अमल है बाबा, या ये भी तुम्हारे जिन्नात की भूख है? नूरी बाबा चौंक गया। उसके चेहरे पर डर छा गया और उसके खादिम दरवाजे की तरफ लपके, मगर दरवाजा पहले से बंद था। बाहर पुलिस टीम तैयार खड़ी थी। जहरा आगे बढ़ी, शमसुद्दीन के बाद अब तुम्हारी बारी है। तुमने लोगों के ईमान को कारोबार बनाया और औरतों के यकीन से अपनी सल्तनत खड़ी की। नूरी बाबा ने पहली बार धीमी आवाज में कहा, तुम नहीं जानती, मैं अकेला नहीं। जहरा ने कहा, हाँ, तुम अकेले नहीं। तुम्हारे साथ वो सब हैं जो डर में जीते हैं और उम्मीद बेचने वालों को खुदा समझ लेते हैं। पुलिस ने दरगाह की तलाशी ली। नीचे के तहखाने में जो कुछ मिला वो पूरे मुल्क के जमीर को हिला देने के लिए काफी था। ढेर सारे तावीज, औरतों की तस्वीरें, जाली लाशें और वो सब कुछ जिससे करामत दिखाई जाती थी। हर मौजज़ा एक धोखे का नया रूप था। अदालत में जहरा ने गवाही दी, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई और वहां बैठे लोग जिन पर कभी नूरी बाबा का साया था, अब उस पर लानत भेजने लगे। किसी ने कहा, हम अंधे थे, हमें लगा ये अल्लाह का वली है। जहरा ने बस एक जुमला कहा, अल्लाह के वली धोखा नहीं देते, वो अंधेरों में नहीं, रोशनी में रहते हैं। कहानी अपने आखिरी मोड़ पर थी। नकली आमिल शमसुद्दीन और उसका उस्ताद पीर नूरी बाबा दोनों कानून के शिकंजे में आ चुके थे, लेकिन जहरा जानती थी कि सिर्फ गुनहगारों को पकड़ लेना काफी नहीं, लोगों के यकीन को बदलना जरूरी है। वो यकीन जो हर डर के सामने झुक जाता है और हर धोखे को इबादत समझ लेता है। अदालत का कमरा भरा हुआ था। टीवी कैमरे, रिपोर्टर, आम लोग, सबकी नजरें जज पर थीं। शमसुद्दीन और नूरी बाबा दोनों एक साथ कटघरे में खड़े थे। दोनों के चेहरों पर शिकस्त की लकीर और आंखों में वही पुरानी चालाकी। जज की आवाज गूंजी, ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमान ने मजहब और रूहानियत के नाम पर आम जनता को धोखा दिया, औरतों की इज्जत से खेला और माली फ्रॉड के दर्जनों केस किए। इसलिए अदालत शमसुद्दीन उर्फ नकली आमिल और पीर नूरी उर्फ मौलवी दुर्रानी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। कमरे में एक पल को खामोशी छा गई। फिर अचानक एक औरत की आवाज आई, मेरी बहन का बदला मिल गया। उसके बाद कई औरतों ने ताली बजाई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उन आंसुओं में पहली बार सुकून था। अदालत से बाहर आकर जहरा थके कदमों से गाड़ी तक पहुंची। साथ उसकी साथी अफसर सुमैया थी। सुमैया ने पूछा, आखिर तुझे इतना हौसला कहां से मिलता है जहरा? इतने खतरनाक लोगों के सामने खड़ी हो जाती है, डरती नहीं? जहरा ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, जब सच्चाई तेरे साथ हो तो अंधेरा खुद रोशनी से डरने लगता है। मुझे डर उनसे नहीं, उन लोगों से लगता है जो सच जानकर भी खामोश रहते हैं। कुछ हफ्तों बाद जहरा दोबारा उसी गांव लौटी जहां से ये सब शुरू हुआ था। वही गांव जहां लोग जिन्नात के डर में जीते थे। अब वहां का मंजर बदल चुका था। शमसुद्दीन के पुराने हुजरे के पास अब एक छोटा खवातीन तालीमी मरकज, महिलाओं का स्कूल खुल चुका था, जिस पर तख्ती लगी थी, रोशनी स्कूल जहरा फाउंडेशन की जानिब से। वहां बच्चियां कुरान पढ़ रही थीं और उनके हाथों में अब ताबीज नहीं, किताबें थीं। एक बूढ़ी औरत जहरा के पास आई। उसके हाथ में वही पुराना ताबीज था जो कभी शमसुद्दीन ने दिया था। उसने वो ताबीज जहरा के कदमों में रख दिया और बोली, बेटी, आज पहली बार समझ आया कि असली जिन तो हमारा डर था।
और तू आई तो अंधेरा भाग गया। जहरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ये तेरी जमीन है ऐ खुदा, यहाँ सच कभी खत्म नहीं होगा, चाहे अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अपने रंग बदल लेती हैं। शमसुद्दीन और नूरी बाबा जेल में थे, मगर उनके जैसे सैकड़ों नकली आमिल अब भी अलग अलग शहरों में नए नामों से काम कर रहे थे। कोई पीर फख्र बाबा बन गया, कोई आस्ताना नूरी शरफुद्दीन। जहरा जानती थी कि ये लड़ाई एक दिन की नहीं, ये नस्लों की जद्दोजहद है। इसलिए उसने अपने स्कूल के बच्चों से कहा, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारी तकदीर जिन बदलते हैं, तो उसे कहना जिन नहीं, इल्म और ईमान तकदीर बदलते हैं। बच्चों ने नारा लगाया, रोशनी कभी नहीं बुझेगी। जेल की एक अंधेरी कोठरी में शमसुद्दीन लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर झुर्रियां और होंठों पर वही पुराना वजीफा। रात के आखिरी पहर उसने अचानक आंखें खोली। उसे लगा कोई उसके सामने खड़ा है, एक लंबा साया जिसकी आंखों में शोले थे। आवाज आई, तू हमें बेचता रहा शमसुद्दीन, अब खुद हमारी कैद में है। शमसुद्दीन कांप उठा। कौन है तू? आवाज गूंजी, वही जिन जिसका नाम लेकर तू लोगों को लूटता था। आज हम तुझे सच दिखाने आए हैं। शमसुद्दीन चिल्लाया, नहीं, मैंने तो सब छोड़ दिया, मैं तौबा करता हूं। लेकिन आवाज हंसती रही। चिराग अब बुझ गया। सुबह जब जेलर ने दरवाजा खोला, शमसुद्दीन मरा पड़ा था और दीवार पर कोयले से लिखा था, जिन्न नहीं आए थे, जमीर आया था। दोस्तों, याद रखो, हर वो शख्स जो खुदा के नाम पर तुम्हें खौफ में जकड़ ले, वो कभी तुम्हें खुदा तक नहीं पहुंचा सकता। नकली आमिल, पीर या दरवेश, ये सब अंधेरों के सौदागर हैं, और जो शख्स सच का चरागा जला दे, वही असली वली होता है। जहरा ने हमें यह सिखाया कि अंधेरों से लड़ने के लिए बंदूक नहीं, सिर्फ ईमान, इल्म और हौसला काफी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे शेयर करें ताकि अंधेरों में रोशनी फैल सके। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही दिल दहला देने वाले सब कामोज वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये थी आज की दास्तान, अंधेरों का आमिल, शमसुद्दीन का अंजाम। पेश खिदमत केटी स्टोरीज वॉइस। अगली कहानी में एक और राज, एक और अंजाम। तब तक याद रखिए, रोशनी कभी नहीं बुझती। केटी स्टोरीज वॉइस, सच की आवाज।